एक जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था जिसका नाम शेर खान था। वह काफी चालाक था। उसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर खान सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर खान सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग शेर खान से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर खान को कोई नहीं मिला। एक दिन शेर खान जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू जिसका नाम बलू था, वह उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसने मन में सोचा कि वे इस बार बलू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर खान यही सोचता था कि किसी तरह बलू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे बलू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि बलू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर खान ने बलू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया बलू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? बलू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर खान के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस बलू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर खान ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार शेर खान बलू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना। आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। बलू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। बलू सोच ही रहा था कि तब तक शेर खान ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर खान अपनी गुफा की ओर चला गया। बलू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर खान की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर खान ने बलू से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर खान धीरे धीरे बलू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर खान ने बलू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर बलू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर खान ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो बलू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब बलू आया तो शेर खान ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। बलू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर खान ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। बलू बहुत निराश हुआ। शेर खान ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से बलू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने बलू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? बलू ने रात को शेर खान के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर खान कैसा है?
वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। बलू ने भी ठान ली कि वो अब शेर खान को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ बलू एक बार फिर शेर खान की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर खान को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर खान ने बलू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? बलू ने शेर खान को शहद के बारे में बता दिया। शेर खान ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही बलू के मन में हुआ कि अब शेर खान को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर खान बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर खान तेजी से बलू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर खान के आते ही बलू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद बलू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर खान ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बलू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब बलू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर खान के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर खान ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर खान जिस ओर भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर खान ने बलू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? बलू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर खान समझ गया कि बलू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। यदि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।